मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो टिप्पणी पर विवाद बहुत गहराता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस विपक्ष दल बाबा साहेब का अपमान मानते हैं उस बयान को लेकर। देश भर में विद्रोह प्रदर्शन चल रहा है। तो जो अमित शाह का जो बयान है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है, गलत है? इस पर आपकी राय बेहद ज़रूरी है हमें सुननी। रोमा जी, वो भाषण जो बयान है, वो पूरा का पूरा संसद में दिया हुआ है। संसद में वो जवाब दे रहे थे। संविधान पर जो चर्चा हो रही थी, उसके गौरवशाली इतिहास पर, उसमें वो राज्यसभा में वो अपना जवाब दे रहे थे। उस समय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब करती रहती है। बाबा साहब भगवान का इतना बार नाम लिया होता तो तर जाते, लेकिन इन्होंने केवल बाबा साहब का नाम लिया, लेकिन बाबा साहब के खिलाफ काम किया, बाबा साहब को अपमानित किया। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। ये पूरा उनका वाक्य है। उनका कहना है कि वो भगवान की तरह बाबा साहब का नाम जैसे कई बार जो अपराधी किस्म के लोग भी भगवान के यहाँ जाके घंटी बजाते रहते हैं और भगवान की पूजा करते रहते हैं, लेकिन अपने आचरणों में उन चीजों को नहीं लाते जो कि भगवान हमें बताता है। तो वैसे ही बाबा साहब के जो बताए हुए मार्ग और आचरणों को कांग्रेस के लोग अपने जीवन में नहीं लेके आए। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, अपमान कहाँ हुआ। देखिए, 1952 के चुनाव की बात है। कांग्रेस ने तय किया 1946 में बाबा साहब को महात्मा गांधी के दबाव के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था, उन्हें कानून मंत्री बनाया था। तो जब उन्हें बुलाया गया तो बाबा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नेहरू मुझे कैसे बना रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पता लगा कि महात्मा गांधी, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की नेहरू से। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, मैं कानून का जानकार हूँ, साथ में मैंने ब्रिटिश वायसराय की गवर्नमेंट में मैंने एज ए इकोनॉमिस्ट काम किया है। वो बेसिकली अर्थशास्त्री थे कि इकोनॉमिस्ट काम किया है और मेरा योगदान इसमें हो सकता है, आप मेरा उपयोग यहाँ कीजिए। लेकिन नेहरू ने वहां उपयोग उनका नहीं किया। देखिए, तरह तरह की कमिटीज बनती हैं, जो सिक्योरिटी की कमेटी और जो जिसे कहते हैं सेंट्रल कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस, ऐसे ही अपॉइंटमेंट कमेटी बनती है, ऐसे ही जो आर्थिक मामलों की कमेटी बनती है। ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, उसमें बाबा साहब जैसे सीनियर आदमी को लिया ही नहीं गया, उनको छोड़ दिया गया। और ये सारी बात बाबा साहब ने अपने जीवनी में लिखी है। देखिए, मैं अपना पत्र जो इस्तीफा दिया था उसमें लिखी है। उन्होंने कहा कि कई लोगों के मंत्रिमंडल जो विभाग है बदले गए। मुझे भी लगता था कि मेरा भी विभाग बदल के मुझे कुछ ऐसा महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा, लेकिन नेहरू जी ने नहीं दिया। कई बार क्या होता था कि कई मंत्री विदेश चले जाते थे या बीमार होते थे, तो अतिरिक्त भार किसी दूसरे मंत्री को दिया जाता था। बोले एक भी बार 4 साल में ऐसा नहीं आया, मुझे ये सारा अपमानित करने के लिए किया। वो लिखते हैं, फिर साथ में लिखते हैं कि किस तरह से उन्हें लगातार अपमानजनक हालातों में नेहरू जी ने रखा और उसके कारण उन्होंने 27 सितंबर को अपना 1950 को इस्तीफा दे दिया था। 51 में 1952 में चुनाव हुए। 1952 में चुनाव हुए और कांग्रेस ने व्यूह रचना करके जातिवाद फैलाकर अंबेडकर को हरा दिया। उनको हराने के बाद जो एडविना है, एडविना जो लॉर्ड माउंटबेटन की जो पत्नी थी, जिनसे नेहरू के विशेष संबंध थे, वो उनको अति उत्साहित होकर एक पत्र लिखते हैं। वो लिखते हैं, आज मैं बहुत खुश हूं एडविना, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को हमने हरा दिया है। अब डॉक्टर अंबेडकर संसद में नहीं होंगे और मैं आज बहुत खुश हूं। देखिए, क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं था? उस व्यक्ति का अपमान नहीं था जिसने संविधान को बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने इस देश को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगाई। नहीं तो तब वहां भी डिमांड हो सकती थी। उन्होंने देश के बंटवारे तक का विरोध किया। उन्होंने हर पल जागरूक किया था देश को।
लेकिन उस व्यक्ति का उन्होंने अपमान किया। उसके बावजूद पूरे देश भर में नेहरू की मूर्तियां लगी हुई हैं, नेहरू के नाम पे योजनाएं हैं। अगर कांग्रेस को बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का बदला लेना है तो सबसे पहले नेहरू की मूर्तियों को ध्वस्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। सबसे पहले जो जितनी योजनाएं हैं नेहरू के नाम पे उन सबको हटा देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम बदल देना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जिसने बाबा साहब अंबेडकर का इतना बड़ा अपमान किया, सारी की सारी नेहरू के नाम की जो योजना है उसको खत्म करना चाहिए। ये मेरा कहना है। गलत आरोप किसी पर लगाकर, अरे सबसे पहले अपनी ओर देखो तो सही, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया, किस तरह से किया, जीतने नहीं दिया, अपमानित किया। क्यों अपमानित किया? उन्होंने, अब कहते हैं कि उन्होंने धर्म बदला, हिंदू से बौद्ध हो गए। आखिर में उस तरह की हीन परिस्थितियां कांग्रेस में उनको देखने को मिली, सरकार में जब थे उनको देखने को मिली। उनके साथ जो बर्ताव होता था उससे वो बहुत ज्यादा खिन्न थे। ये जो कांग्रेस के जो कुछ नेता जो नेहरू के साथ थे, वो इनसे इसलिए दूरी बनाए रखते थे क्योंकि वो एक दूसरी जाति के थे। तो जातिवाद के नाम पर, उनकी बुद्धिमत्ता के नाम पर, उनकी योग्यता के नाम पर उनको अपमानित करना, ये नेहरू ने लगातार किया। और सर, इसलिए कांग्रेस एक कांग्रेस को मुद्दे को सलाह है कि लेकर सबसे पहले वो नेहरू को हटाए। फिलहाल आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।